हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्यारे बच्चों, आज हम जो एनसीईआरटी क्लास 11th का जो 11 चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप सर्कल और पैराबोला और एलिप्स हाइपरबोला दिया होगा, उनकी इक्वेशंस बनानी है और उनके इक्वेशन से जो उनके फंक्शंस होते हैं, फोकस, रेडियस, ये सब जो पूछेगा आपको निकालने होंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं आज चैप्टर को। चलिए करते हैं। पहले 11.1 देखते हैं, जिसके अंदर आपको सर्कल के रिलेटेड बात पूछी गई है। चलिए इसमें क्या देखते हैं। इन ईच द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर 0 2 एंड रेडियस 2। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन में जो है इक्वेशन पूछी है सर्कल की, और आपको जो दिया हुआ है फर्स्ट में सेंटर दिए 0 2 और रेडियस 2 दिया हुआ है। देखिए क्या होते हैं, चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं हम लोग कैसे होगा। इसके अंदर एक सर्कल है हमारे पास, मान लो ये, ठीक है, जिसके अंदर एक क्या हो गया, रेडियस, ये आपकी रेडियस हो गई, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट आपको दिया हुआ वो सेंटर है भाई। एक तो क्या है, सेंटर। सेंटर जो पॉइंट को किससे कहलाता है भाई, एच और के से कहता है भाई। तो जो भी पॉइंट सर्कल में पास करेंगे उसको पी लिख लो, चाहे P1 कर दो, P2 कर दो। तो जो भी पासिंग थ्रू पॉइंट होंगे वो हमेशा एक्स वाई कहलाएंगे। अगर यहाँ पे दो हो गए तो दोनों ही एक्स वाई कहलाएंगे, बस एक को x1 y1 कर दो, x2 y2 कर दो। फिलहाल अभी आप एक्स वाई मान लीजिए, इनकी जरूरत नहीं है। तो आपको पासिंग थ्रू पॉइंट जितने भी आएंगे वो सब एक्स और वाई कहलाएंगे, बस नंबरिंग कर देनी है आपने। अब फिलहाल आपको पासिंग थ्रू पॉइंट मिल गया, सेंटर पॉइंट मिल गया, रेडियस मिल गई, तो इसके डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी इक्वेशन बनेगी सर्कल की। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस निकाल लो यहाँ पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, आपको याद हो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होता था भाई, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता था भाई। तो हम यहाँ पे रेडियस निकाल रहे हैं, ये रेडियस हो गई भाई रूट में, और इसको आप x2 y2 मान लो भाई, और इसको x1 y1 मान लो भाई। तो आप इसमें पुट कर, x2 अपने पास कितना है भाई, x है, और h अपना x1 है भाई, माइनस h का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना भाई हमारे पास y है, और y1 कितना है हमारे पास k है भाई, माइनस का और उसका होल स्क्वायर। और अगर ये रूट में नहीं रखना चाहते, अगर मैं इसका रूट नहीं रखना चाहता, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो भाई, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर का रूट हट जाएगा भाई। ठीक है, तो ये इसकी सर्कल की इक्वेशन बन गई, जिससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या हो गई भाई, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन हम यूज करेंगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये ऐसे बनी है भाई, क्लियर हो गया। इसकी डिस्टेंस निकाली हमने, इसकी डिस्टेंस से इसकी सर्कल की इक्वेशन निकाली है। ठीक है, करें इसको, चलिए करते हैं आगे। अब आपको सेंटर मिल चुका है, रेडियस मिल चुका है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये आपके h और k हो गए भाई, और ये रेडियस r हो गई भाई। तो हमारे पास, तो अभी हमने फार्मूला क्या बताया भाई, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर भाई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई h और k की भाई। x तो ऐसी रहेगा, h की वैल्यू कितनी है, 0 है भाई क्वेश्चन में, और वैसे y हमारा ऐसी रहेगा, k की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है भाई, -2 का स्क्वायर, और r कितना भी क्वेश्चन में 2 है भाई। बस इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब इसमें x - 0 x ही हो गया भाई, x का स्क्वायर। देखिए अब इसको माइनस कर सकता है क्या, इसको ये नहीं कर सकता, तो ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें भाई। अब कौन सी लगेगी, a - b के होल स्क्वायर वाली भाई, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी भाई। लगाते हैं, a हमारा y है, तो y स्क्वायर प्लस b हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। चलिए देखिए, ये ऐसी x की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये y स्क्वायर ऐसी रहेगा भाई, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 2 टू 4 y आ जाएगा भाई ऐसे ही, और प्लस 4, ये 4 इधर ले आओ, इससे 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 माइनस 4 इधर ले आया, और माइनस 4y इधर ही रहने दे इक्वल टू 0। ये प्लस 4 माइनस 4 कट गया, आंसर क्या है भाई हमारे पास, एक तो x स्क्वायर आया, एक y स्क्वायर आया भाई, और ये आ गया -4y और इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई सर्कल की इक्वेशन भाई, ये कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेंटर ऑफ द सर्कल इज -2 और 3 एंड रेडियस इज 4। इसे करते हैं भाई। चलिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। इसके अंदर भी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर भाई, और इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, r स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये सेंटर पॉइंट h और k, रेडियस हमें मिला ही है बेटा, तो सबसे पहले x ऐसी रहेगा, -h और ये माइनस फॉर्मूले का, माइनस इसका भाई। अगर मैं ऐसे लिखूं ब्रैकेट करके तो ये प्लस ही बन जाएगा। आप चाहो तो दोनों माइनस हटा दीजिए,
और एक प्लस कर दीजिए सीधा, कि 2 माइनस होने से मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के है 3y और उसका होल स्क्वायर y, और r की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 4, रेडियस जो है हमको 4। बस इसको फिर से एक्सपेंड कर देते हैं। इस बार ये प्लस नहीं हो रहा और ये माइनस नहीं हो रहा, तो आइडेंटिटी फिर से यूज होगी। इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी है भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भाई, और माइनस वाले में माइनस आ जाता है बस खाली, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही लगाते हैं इसमें, तो x की स्क्वायर हो गया भाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी भाई y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 3 भाई, और इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 भाई, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए भाई, अब x स्क्वायर ऐसे आया भाई, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 टू जा 4x और प्लस y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 y आ गया भाई इक्वल टू 16। 16 इधर ले आओ, एक तो x स्क्वायर पहले लिखो, पावर बड़ी पहले लिखते हैं भाई, x स्क्वायर आ गया y स्क्वायर आ गया, फिर उससे छोटी पावर में वेरिएबल में देखो भाई 4x और माइनस 6y भाई, 4 और 9 हो गया 13 भाई हमारे पास, और ये 16 तरह क्या हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। बस इन दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ गया भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर आ गया भाई, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन बन गई भाई, ये कंप्लीट है वाला क्वेश्चन भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेंटर ऑफ सर्कल इज 1/2, 1/4 और रेडियस दे रखा है इसमें 1/12 भाई। चलिए इसे करते हैं भाई। सबसे पहले ये आपके h और k मिल गए भाई सेंटर पॉइंट, तो इसमें पुट कर देते हैं x माइनस h की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर y प्लस y माइनस k की वैल्यू है 1/4 भाई, और उसका स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू है 1/12 का स्क्वायर भाई। अब ये दोनों फिर से माइनस नहीं हो सकते, फिर से माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, इसमें भी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी लगाते हैं इसमें, तो a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 1/2 b स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/2 भाई, और इसके बाद इसमें भी आइडेंटिटी लगाओ, y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर हो जाएगा भाई, और माइनस 2 इंटू y इंटू 1/4 भाई, और इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 12 का स्क्वायर 144 भाई, ठीक है। चलिए इनको खोल लेते हैं भाई, एक तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, ये 2 से 4 कट जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x की स्क्वायर ऐसे आ जाएगा भाई, आ जाएगा और 1/4 हो जाएगा भाई ये, और ये माइनस x बच जाएगा भाई, प्लस y स्क्वायर प्लस ये 1/4 का स्क्वायर होता है भाई 1/16 माइनस y/2 बच गया भाई, और इक्वल टू 144। अब 144 को एक काम करो, इधर भेज दो, जब इधर भेजोगे डिवाइड में ना, तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा भाई, ठीक है। या एक काम करके दिखा दो, यहीं पे दिखा दो ये, और ये मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, और ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया भाई, ठीक है। अब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा 144, क्लियर। चलिए 144 सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 144 x स्क्वायर हो जाएगा भाई ये, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा भाई 36 की टेबल पर, ठीक है। प्लस ऐसे ही माइनस का x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 x ही आ जाएगा भाई, इसके साथ 144 मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा 144 y स्क्वायर बन जाएगा भाई, और इसको 1/16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/16 इंटू 144, ये इसकी 9 की टेबल पर आता है भाई, ठीक है। और इससे भी इंटू करूंगा y/2 के साथ 144 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा इसकी टेबल पर भाई 72, 2 की टेबल से कट गया, इक्वल टू 1 भाई, ये अपना 1 बच रहा है। बस इसके बाद जो बच गया वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद 144 x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा भाई, उसके बाद प्लस 144 y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, पहले स्क्वायर वाला पहले लिख लो भाई, उसके बाद माइनस 144 x बच गया भाई, क्या बच रहा है भाई, माइनस का 72 y, और साथ में एक रह गया यहाँ पे अपना 9 प्लस का, एक 36 प्लस का भाई, तो ये दोनों मिला करके लेंगे 45 और इक्वल टू 1, और ये 1 भी इधर लाना है तो इधर ले आता हूं, तो ये माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 45 में से 1 माइनस कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा भाई लगभग 144 x स्क्वायर 140 y स्क्वायर माइनस 144 x माइनस 72 y, और ये प्लस का 44 इक्वल टू 0। बट इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको निकालने, सब में से 4 कॉमन भी आ रहा है, तो ये 36 x स्क्वायर बन जाएगा भाई, ये 36 y स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 36 x बन जाएगा, और ये आएगा 18 y, और ये प्लस का 11 इक्वल टू 0 भाई, और ये 4 जाकर के इधर से मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड कर दोगे 0 से 4 को तो आंसर 0 ही आ जाएगा भाई आपका। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी भाई।
तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई और ये इसका आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सेंटर ऑफ सर्कल इज 1 1, इसका मतलब दोनों पॉइंट 1 1 दिए हैं और रेडियस इज इक्वल टू √2 भाई। चलिए इसे करते हैं भाई। चलिए वहां सेंटर पॉइंट हो गया एच और के भाई, एच की जगह वहां 1 पुट कर दीजिए, x - 1 का स्क्वायर ये 1 पुट कर दिए, यहां भी 1 पुट कर देंगे की जगह और इक्वल टू √2 का स्क्वायर भाई, ये r की जगह √2 का स्क्वायर आ गया। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, आइडेंटिटी माइनस वाला की ये वाली a माइनस b के होल स्क्वायर वाली क्या होती है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाली लगा देंगे भाई, दोनों में लगेगी, माइनस नहीं हो रहे हैं। तो ये फिर से a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 into x into 1 भाई, प्लस ऐसे इसमें भी y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 into y into 1 भाई। ठीक है, और इक्वल टू √2 का स्क्वायर भाई, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 2 आ जाएगा खाली यहाँ पे। ठीक है, तो ये x स्क्वायर और y स्क्वायर साथ ले लो पहले, फिर स्क्वायर 2 into 1 2 और 2x हो जाएगा भाई, ये ऐसे 2 into 1 2 और ये भी माइनस का 2y आ जाएगा भाई, 1 + 1 हो गया 2 और ये 2 इधर ले आओ भाई, माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 0। ये इसकी आंसर आ गई फाइनल इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कंप्लीट है फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेंटर ऑफ सर्कल इज -a एंड -b, सेंटर के पॉइंट दिए हुए एंड रेडियस इक्वल टू √a² - b²। चलिए इसे करते हैं भाई सॉल्व भाई। तो देखिए सेंटर पॉइंट आपको h और k क्या दिया, -a -b, रेडियस दिया ही हुआ है, पुट कर देते हैं भाई। x रहा है भाई, h की जगह माइनस का a है, माइनस फॉर्मूले का माइनस इसका भाई, तो मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट हटाओ और ये माइनस माइनस क्या कर दो, प्लस कर दो और उसका होल स्क्वायर कर दो। सेम ये भी माइनस का और ये माइनस का, तो यहाँ भी ऐसे कर देना, y + b का होल स्क्वायर कर देना इक्वल टू r की वैल्यू है √a² - b² का होल स्क्वायर भाई। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा इसका, तो इसमें फिर आइडेंटिटी लगेगी प्लस वाली फिर से, तो ये लगेगी भाई a² हो गया x² प्लस b² हो गया a² प्लस 2ab 2x into a भाई। ऐसे इसमें y² प्लस b² प्लस 2by भाई इक्वल टू रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, बस रूट के अंदर की जो वैल्यू थी वो बच जाएगी, a² - b² बच गया भाई। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या बच गया, एक तो x² बच गया, एक y² बच गया भाई, स्क्वायर वाला पहले आ गया, फिर 2xa बच गया भाई, या 2ax लिख लो, प्लस 2by लिख लो भाई, इसको 2by हो गया भाई। इसके बाद a² ले लो भाई और प्लस b² और ये दोनों इधर ले आओ, माइनस का a² हो जाएगा प्लस का b² साइन चेंज हो जाएगी, दूसरा तरफ जाएंगे, तो यहाँ से a² कैंसिल आउट हो गया भाई, बस यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा x² प्लस y² 2ax प्लस 2by और ये हो जाएगा b² जोड़ करके 2b² भाई इक्वल टू 0। ये आ गया भाई इसका आंसर। ठीक है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आगे देखिए, इन ईच द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इस बार उल्टा दिया हुआ है, पहले आपको सेंटर रेडियस दिए होते थे 1 to 5 क्वेश्चन में, इस बार 6 to 9 में आपको सेंटर रेडियस निकालना है और आपको इक्वेशन गिवन है भाई इसमें। तो इक्वेशन देखो 6 क्वेश्चन में क्या दिया, x + y का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 भाई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं भाई। आइए, इक्वेशन हमको ये दी हुई है और ये फॉर्म वाली सर्कल की पूरी होती है इक्वेशन, बट इसमें अगर ध्यान से देखें तो पूरी कंप्लीट फॉर्म बनेगी। यहाँ पे दोनों जगह माइनस है क्या फॉर्मूले में, यहाँ माइनस बिल्कुल सही है, यहाँ स्क्वायर है भाई, स्क्वायर में है नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब h k r निकलेगा, तब सेंटर और रेडियस निकलेगा भाई। तो क्या करना है, x माइनस, यहाँ प्लस नहीं माइनस चाहिए, तो एक काम करो माइनस करके -5 कर दो, आपको याद है जितने भी क्वेश्चन के माइनस करके तब ये प्लस आया था। ठीक है, ऐसी y - 3 तो सही है भाई आपका, और उसका स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36 भाई, ये लो जी हो गया स्क्वायर। और ये पूरी फॉर्म इसकी तरीके से आगे देख लो, अब h की जगह -5 दिखाई दे रहा है आपको भाई, देख लो, और k की जगह आपको 3 दिखाई दे रहा है भाई आपको, और r की जगह 6 दिखाई दे रहा है, और ये सेंटर पॉइंट आपके क्या हो गए भाई, देखो इसमें ये हो गए -5 और 3, क्योंकि h और k हमारे पॉइंट होते हैं, रेडियस आपका अलग है। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 देखिए भी, x² + y² -4x -8y -45 इक्वल टू 0 भाई। इस बार जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन दी थी वैसे फॉर्म बना के नहीं दिया, इस बार बिल्कुल फैक्टर करके दी हुई है, इसको इस बार वापस लाने पड़ेगा आपको, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए करते हैं ये। पहले इस क्वेश्चन में देखो, अब हमें ना इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ेगा, जो हमने 10th क्लास में 4.3 में यूज किया था भाई। तो यहाँ पे अब देखिए कैसे करेंगे, पहले x² है तो -4x इसके साथ ले आइए भाई, y² और -8y y के साथ ले आइए, और 45 को दूसरी भेज दो, इसका कोई यूज नहीं हमारा, क्योंकि इनमें फॉर्मूला नहीं बनने वाला इससे। अब क्या करने वाली, ये आपका a² बनेगा और ये आपका 2ab बनेगा अभी फॉर्मूले का, बस आपको b² नहीं पता होगा इसमें, ये आपको खुद ढूंढना है इस क्वेश्चन में भाई। और ऐसे ही ये जाकर के आपका a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये कर b² मिल जाएगा वैसे फॉर्मूला बन जाएगा, तो आपको b² की खोज करनी है इसमें भी और इसमें भी। तो कैसे होगा भाई, पहले a² बनेगा x² भाई,
ये आपका ए का काम कर रहा है, एक्स यहाँ पे -2 फॉर्मूले का फिक्स है, ए आपने ढूंढ लिया, एक्स बी ढूंढना बस खाली। आप खुद सोचो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करो 4 आ जाए तो 2 2 जा 4 होता है। अब आपको कई बार किसी का नहीं दिमाग चलता तो क्या करें, आपको जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट है 4 दिया हुआ है उसको आप बस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका 2 आ जाएगा। देख लो ये नंबर आया 2 ही आया ना, देख लो। तो ऐसे इसमें भी यही करेंगे 20, चलिए 20 स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, तो क्या खुद अपनी मर्जी से लिया, कोई अपनी मर्जी लेते हैं तो वो चीज वापस भी जानी चाहिए, उसके लिए हमें माइनस में भी लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। प्लस में लोगे तो एक माइनस में भी, क्योंकि ये अपने पास कहीं अलग से नहीं दिया हुआ, जो अपनी मर्जी लाओगे तो वो कट करके वापस भी नीचे कट हो जाएगा और वापस स्टेप में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। ऐसे फॉर्मूले में भी ये बनाएंगे, y स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये बनेगा 2ab भाई 2 into y। अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, ये 8 आ जाएगा, वैसे दिख रहा है 4, कोई नंबर ना पता हो तो आप क्या करो, हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका नंबर मिल जाएगा 4 वही आ जाएगा। अब मुझे ये b तो मिल गया है, b स्क्वायर नहीं मिला भाई यहाँ पे जैसे मिला था, तो यहाँ प्लस का 4 स्क्वायर ले लेंगे, फिर से एक मर्जी का, मैंने आपको बताया ये मर्जी से नहीं है इसलिए लेना पड़ा, इक्वल टू 45 भाई, ये 45 हमारे पास बच रहा था, इक्वल टू ये 45 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां तक तीनों को मिला के एक आइडेंटिटी बना लेंगे इसमें, और सेम यहां तक भी y स्क्वायर से लेकर के यहां तक के प्लस के 4 स्क्वायर तक ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी। देख लीजिए ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर में भाई, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ऐसे इसका बना लोगे पहले y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये भी, ठीक है। दोनों आइडेंटिटी से बना, इसके बाद ये इक्वल टू 45, और ये दोनों जो बच गए हमारे पास माइनस वाले उनको उधर भेज दो 45 के पास भाई, ये माइनस का 2 स्क्वायर था, ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था, ये भी जाके प्लस का 4 स्क्वायर हो गया भाई, और ये हो गया 45 प्लस 4 2 का स्क्वायर होता है, और ये 16 जोड़ करके कितना आ गया भाई अपना 65 भाई, पर ये 65 तो r का स्क्वायर बना नहीं, देखो ये तो फॉर्म बन गया, देखो x माइनस h का स्क्वायर बन गया, ये y माइनस k का स्क्वायर बन गया। अब ये r स्क्वायर तो नहीं बना ना 65, तो ये कैसे बना है, इसको भी स्क्वायर बनाने के लिए किसी जैसे 64 होता तो 8 का स्क्वायर बनाते हैं, 65 है इसका स्क्वायर तो बनता नहीं, तो हम किसी का नहीं बनता तो रूट लगा के स्क्वायर कर देते हैं भाई, तो ये रूट 65 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूट 65 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये r बन जाएगा, अगर कोई चीज नहीं बन रही है तो उसको रूट लगा के स्क्वायर बना दो, ठीक है। क्लियर है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया भाई, ये x माइनस h का स्क्वायर, h मिल गया 2 भाई आपको, h की वैल्यू हो गई 2, ऐसी y माइनस k का स्क्वायर, k की वैल्यू मिल गई 4, और r स्क्वायर मिल गया भैया रूट 65, r है हमारा भी, r की वैल्यू होगी रूट 65, और h और के सेंटर पॉइंट होते हैं हमारे यहाँ पे, तो सेंटर पॉइंट आ गया हमारा क्या भाई, क्या आ गया सेंटर पॉइंट 2,4, तो ये आंसर आ गया फाइनल, r आ गया रूट 65 और सेंटर पॉइंट हो गया 2,4, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी है, उसे भी करते हैं, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0, देखिए बिल्कुल सेम सही है। चलिए इसे करते हैं भाई, चलिए देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा भाई, और इसके साथ 8x लिया हुआ इसके साथ भाई, ऐसे ही y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा भाई, 10y इसके साथ लिया हुआ भाई, और 12 को दूसरे साइड भेज दो, फिर से इन दोनों से इसका आइडेंटिटी a स्क्वायर 2ab बन जाएगा, b स्क्वायर फिर से खोज करनी है भाई, x की स्क्वायर ऐसे रहा भाई, a बन गया 2 into x, a बन गया था आपका, और b चाहिए आपको, 8 लाना है, मैंने बताया था मल्टीप्लाई क्या करो 4 आ जाएगा, नहीं तो 8 का क्या कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका नंबर मिल जाएगा 4, ही आ गया भाई। और यही मैंने क्या बताया था, एक बार स्क्वायर प्लस में एक बार माइनस में भाई, और एक फिर इसके बाद y वाले में भी करना है सेम ही काम, तो y स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 into y, अब 10 लाना भाई, और यहाँ पे 2 है तो क्या चाहिए 5 चाहिए, नहीं तो 10 को 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 5 आ गया ना, तो ऐसे प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या बच रहा था 12 भाई, इक्वल टू क्या बच रहा है भाई 12, तो ये अपने पास आ गया, फिर से सेम वैसे बन गया, यहां तक की फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी आपके पास भाई, क्या बन जाएगी ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर भाई, और यहाँ पर ये माइनस नहीं प्लस था एक तो भी, ठीक है, ये 10y प्लस का था, और ये आइडेंटिटी प्लस की लगेगी, यहाँ पे प्लस होता है तो ये प्लस का हो जाता है, ये प्लस b का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे y प्लस 5 का होल स्क्वायर, भी प्लस वाली आइडेंटिटी बनी है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर भाई, यहां तक बना है भाई खाली, ठीक है। और ये मेरे पास माइनस 4 स्क्वायर बच गया, माइनस 5 स्क्वायर दोनों उधर भेज दो 12 की साइड में, 12 माइनस का बन गया प्लस 4 स्क्वायर, और माइनस 5 का स्क्वायर बन गया प्लस का 5 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये x माइनस 4 तो बना हुआ हमारे पास, बस ये y की जगह यहाँ पे माइनस चाहिए फॉर्मूले में, और माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में माइनस चाहिए था भाई, और ये क्या हुआ भाई 12 प्लस 16 प्लस 25 जोड़ लो भाई, कितना आ रहा है ये 16 प्लस 25 जोड़ के आ गया 53, और मैंने बताया स्क्वायर बना लेके क्या कर दो उसको रूट का स्क्वायर लगा, फॉर्म बन गया x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर भाई, मिल गया हमको, h मिल गया है हमारा 4 और k मिल गया है हमारे पास माइनस का 5,
और r मिल गया हमारे पास √53 भाई। और ये हमारा सेंटर पॉइंट भी आ गया यहाँ पे। सेंटर पॉइंट क्या हो गई भाई 4, -5 भाई। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, 2x² + 2y² - x = 0। चलिए इसे करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, पहले जो 2x² दिया है मैंने बताया था, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 कट करना है। तो इसके लिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड में भाई। दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया भाई, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास x² बच गया, y² बच गया, -x/2 बच गया = 0। ये तो 2ab वाली वैल्यू है तो इसको x² के साथ रख दो भाई। x² - x/2 + y² = 0। y² का 2ab है नहीं तो इसका मतलब उसके साथ 0 आने वाला है, बस क्लियर हो गया। बस इसमें आइडेंटिटी लगने वाली है आप फिलहाल। तो ये a² हो गया, x² - 2ab होता है भाई। a हमारे पास x है और b क्या ले, मैंने कहा था जो भी यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट है उसको क्या कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 बन गया। आप 1/4 पुट करके देखो वापस आ रहा नहीं आ रहा है, डबल 2 से 4 कट गया, x/2 आ गया नहीं आ गया, आ गया। तो मैंने कहा था यहाँ पे अपनी मर्जी से होल स्क्वायर एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस में, जिससे आपकी आइडेंटिटी बन जाए भाई। अब y² ऐसी रहा भाई, तो यहाँ पे 2ab तो इसका है नहीं है, तो आप 0 लगा के स्क्वायर कर दो सीधा, ये आइडेंटिटी सीधा बन जाएगी। = 0 तो 0 ही आ जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है। तो आपकी आइडेंटिटी बन गई a² - 2ab + b का स्क्वायर, तो ये होता है a - b का होल स्क्वायर भाई। -1/4 स्क्वायर तो उधर भेज दो, स्थिति होती है y - g² आपका बन ही चुका है सीधा, ये तो आपका सीधा ही फार्मूला बन गया। और = 1/4 भी उधर जाके रेडियस ही बन के स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक फायदा हो गया, सीधा r² ही बनाना नहीं पड़ा आपको, रूट लगा के जैसे स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ सीधा ही बन गया आपका, जो इधर भेजा वही बन गया। ठीक है, x - h² फॉर्म मांगे, देखो y - k², क्योंकि यहाँ पे 2ab नहीं था इसलिए 0 लगा के स्क्वायर सीधा बना सकते हैं भाई। और r² ये आ गया भाई आपका। h और k हो गया सेंटर, सेंटर क्या मिल गया भाई आपको 1/4, 0 भाई। और रेडियस क्या मिल गया भाई 1/4। ठीक है, कंप्लीट वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मेरे को देखने जा रहे हो तो मेरे में कुछ चेंजेस आए होंगे क्योंकि मैंने अपनी कटिंग करवाई है, इसलिए चलिए आइए अब हम लोग करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5। मैंने बताया था पासिंग थ्रू पॉइंट जब भी आए इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में आए इस चैप्टर में, तो आपको हमेशा x और y मान लेने भाई इसको। ये तो दोनों आपके x और y हो गए भाई। ठीक है, एंड whose center is on the line 4x + y = 16। और जो ये आपको सेंटर की लाइन दे रखी है, जैसे x और y में देखिए 4x + y, तो ये आपके h और k ही होते हैं सेंटर में। ठीक है, तो इसको x y की जगह h के लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4x + k = 16 भाई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं भैया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, x और y गिवन है। पहले पुट करते हैं ये दोनों पॉइंट भाई हम x और y में, तो x की जगह 4 आ जाएगा और y की जगह 1 आ जाएगा भाई, और -k² = r²। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो a - b का स्क्वायर से खुलेगा क्योंकि माइनस नहीं हो सकता भाई। आइडेंटिटी लगाते हैं इसमें, a² + b² और -2ab वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, तो ये 4 और h आपका ab हो गया भाई, +1 का स्क्वायर +k² और -2 × 1 × k और ये = r² आ जाएगा भाई। ठीक है, एक काम और हो सकता है, ये स्क्वायर खोल देते हैं 16 h² और ये प्लस माइनस ही होगा, 8h हो गया भाई, और ये 1 + k² और माइनस का 2k = r। कर सकते हैं हम h² वाले पहले सेम लिख सकते हैं, फिर k², फिर माइनस का 8h आ जाएगा और माइनस का 2k और 16 और +1 कितना हो जाएगा 17 = r²। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। वैसे तो ये दोनों सेम ही चीज है, ये और ये, तो डायरेक्टली यहाँ r जल्दी निकलेगा जब h और k मिल जाएंगे हमको। ठीक है, चलिए करते हैं। अब इसके बाद हमें 6 और 5 पुट करना है सेम इस इक्वेशन में। इसके बाद देखिए 6 और 5 पुट करना है, तो x की जगह एक बार 6 पुट कर दिया हमने भाई, और एक बार y की जगह पुट कर दिया भाई 5 - k² = r² भाई। इसको भी आइडेंटिटी से बोलना पड़ेगा भाई, 6² + h² - 2 × 6 × h प्लस ये भी आइडेंटिटी से ओपन होगा भाई 5² + k² - 2 × 5 × k भाई, और = r²। अब इसमें क्या हो सकता है, ये 36 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, प्लस ये h² हो जाएगा भाई, और ये माइनस का 12 हो जाएगा, 2 6 12 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, k² ऐसे रहेगा भाई, और 2 5 10k = r² भाई। अब क्या कर सकते हैं भाई, h² k² फिर से एक साथ ले लो पहले स्क्वायर वाले, फिर उसके बाद -12h माइनस का 10k और 25 और 36 कितना होता है 61 = r²। इक्वेशन बन गई थर्ड। इस बार क्या करने वाला हूं भाई मैं, देखिए भाई इस बार एलिमिनेशन मेथड लगा रहे भाई, और क्या कर देंगे सबके साइन चेंज कर देंगे नीचे, जिससे कैंसिल आउट हो जाए कुछ।
तो ये माइनस का प्लस कर दे रहा हूँ, प्लस का माइनस कर दिया भाई। तो क्या होगा देखो, h स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, k स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर प्लस का माइनस कैंसिल आउट हो गया भाई। बाकी को प्लस माइनस कर लेते हैं। माइनस 8h प्लस 12h कितना होता है भाई, 4h होता है भाई। माइनस 2k प्लस 10k कितना हो गया भाई, प्लस का 8k हो गया भाई। और 17 में से 61 गए तो माइनस 44 इक्वल टू 0 भाई। और इस 44 को इधर भेज दो भाई, ये इक्वेशन बन जाएगी 4h 8k और इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। और ये फिफ्थ इक्वेशन मान लो जो आपको सेंटर की इक्वेशन दी थी ना, ये h और k में, देखो ये भी h और k में आ गई, तो दोनों का एलिमिनेट करेंगे फिर से, इससे h और k मिल जाएगा हमारा। देखिए भाई, तो इक्वेशन है 4h प्लस k इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 50, और ये 4h प्लस 8k इक्वल टू 44 भाई, और इक्वेशन 4 थी भाई हमारी। तो दोनों में एलिमिनेशन फिर से लगाएंगे, तो साइन क्या कर देंगे चेंज, जिससे h और h इक्वल है पहले से ही, प्लस और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस 8k में से 1k गया तो माइनस का 7k, और माइनस 44 में से 16 गया तो माइनस का 28 भाई। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो k इक्वल टू 28/7 कितना होता है भाई, 4। तो k की वैल्यू मिल गई हमको 4। इसको पुट कर देते हैं फिफ्थ या फोर्थ में, तो हमारा क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन फिफ्थ में कर देते चाहे, तो 4h प्लस k की वैल्यू कितनी आई भाई, 4 इक्वल टू 16, तो 4h इक्वल टू 16 माइनस 4, तो 4h इक्वल टू 12 से 4 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा भाई। तो h की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास भाई, 3, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो h और k हमने निकाल लिया भाई। अब r निकाल दो। h और k निकल चुका है, तो हमें r निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन नहीं थी, वैसे तो हम इनमें ही पुट कर सकते हैं, इसमें टाइम लगता है इसलिए हमने इसमें लिया भाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो उसमें हमने h और k के वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई। 4 माइनस h की वैल्यू कितनी है भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k, 1 k कितना है भाई, 4, तो ये हो गया 4, उसका स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बनाए। 4 माइनस 3 क्या होता है भाई, 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर भाई। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 स्क्वायर का 9, और r स्क्वायर भाई, इसके बाद ये हो गया 10 r स्क्वायर। अब रूट करने की जरूरत नहीं है, r की जरूरत नहीं, r स्क्वायर सीधा पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि हमारे फाइनल में क्या पूछा उसने, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी है भाई। तो हमारे पास h और के सेंटर पॉइंट भी मिल गए ये रे, और r भी स्क्वायर भी मिल गया हमारे पास, r की जरूरत नहीं, r स्क्वायर पुट कर देना। चलिए h के सेंटर पॉइंट r स्क्वायर मिल गया, पुट कर देते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। x माइनस h की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, 3, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू कितनी है भाई, 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया भाई। r स्क्वायर कितना निकाला, सीधा r स्क्वायर के लिए सीधा पुट कर दी मैंने, r नहीं निकाला भाई, सीधा r स्क्वायर के लिए 10। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भाई, और ऐसे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भाई, और इक्वल टू 10 भाई, ठीक है। और इसके बाद देखिए भाई, x स्क्वायर ऐसी रहा भाई, y स्क्वायर भी ऐसी रहा, और माइनस 6x ये आ गया, 2 3 6x पावर वाइज लिख रहा हूं मैं, और माइनस 2 4 8 y स्क्वायर हो गया भाई 9, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल टू 10, और ये x स्क्वायर ऐसी रहेगा भाई, y स्क्वायर भी ऐसी रहेगा, माइनस 6x भी ऐसी रहेगा, माइनस 8y भी, ये हो गया 25 और 10 इधर ले आएंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा 10 भाई, तो माइनस का 10 हो गया। तो ये माइनस कर देंगे 25 से, तो x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसी रहेगा, और ये भी ऐसी रहेगा, और ये प्लस का 15 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई जो क्वेश्चन में पूछी थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसके हमारे सेंटर पॉइंट मिल गए थे और r स्क्वायर मिल गया, जिससे मिलते ही ये आ गया भाई। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 है, उसे करते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1 एंड whose center is on the line x minus 3y minus 11 equal to 0। ये क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ही है, जैसे हमने भी 10 किया था वैसे सेम 11 है। चलिए इसे भी करते हैं भाई। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या दिया, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया 2 और 3 और माइनस और 1। मैंने बताया था ये क्या था, x और y मान लेना हमेशा पासिंग थ्रू पॉइंट जब भी आएंगे। तो पहले x और y इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y हमारे पास 3 माइनस k स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर भाई। और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर फॉर्मूले से पुलिंग आइडेंटिटी प्लस h का स्क्वायर, के बाद माइनस 2 इंटू a हमारा 2 है और b हमारा h है भाई, फिर प्लस सेम इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी भी, 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 3 इक्वल टू r स्क्वायर देते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये h स्क्वायर आ गया, 2 टू 4h हो गया भाई, 3 का स्क्वायर 9 प्लस k स्क्वायर, 2 3 6k इक्वल टू r स्क्वायर। एक काम और किया जा सकता है, पहले स्क्वायर वाले h स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर माइनस 4h ले लो, उसके बाद माइनस 6k भाई, 9 और 4 ऐड कर देते हैं तो 13 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके बाद इस इक्वेशन को तो बेटा फर्स्ट मान लेते हैं जहां पे हम आर निकालेंगे और इसको मान लेते हैं सेकंड भाई। अब इसके बाद हमें -1 और 1 पुट करना है यहाँ पे सेम, चलिए इसे पुट करते हैं भाई। इसके बाद क्या करना है, फिर से x और y में हमने -1 और 1 पुट करना है, -1 माइनस h का स्क्वायर प्लस y की जगह 1 आ जाएगा भाई, माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर भाई। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये माइनस माइनस है ना, तो माइनस कॉमन निकाल दो भाई, और माइनस का स्क्वायर जो होगा वो प्लस ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस वाला आइडेंटिटी लग जाएगी, जरूर नहीं आप माइनस वाला लगाएं। तो यहाँ पे सीधा 1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू h भाई, और इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू k भाई, और इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आर स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया भाई, h स्क्वायर आ गया भाई, 2 इंटू 1 2 और 2h आ गया प्लस का भाई, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया और k का स्क्वायर k होगा भाई, k स्क्वायर और 2 1 जा 2 k आ गया और इक्वल टू आर स्क्वायर भाई। अब क्या कर सकते हैं, पहले स्क्वायर वाले लो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर फिर 2h प्लस का फिर माइनस 2k और 1 प्लस 1 कितना हो गया भाई 2 और इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बन गई थर्ड भाई हमारी। यहाँ ले आए भाई, इसमें ये थर्ड इक्वेशन इसके साथ ले, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के h और k की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी हमारी। साइन क्या कर देंगे भाई, चेंज, ये सबके साइन क्या कर दिए, उल्टे कर दिए भाई हमने। अब h स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, k स्क्वायर प्लस का माइनस, ये माइनस का 4 ये माइनस का 2 हो गया भाई, तो माइनस का 6h आ गया भाई, माइनस का 6k और माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, तो माइनस का 4k भाई, और 13 माइनस 2 हो जाएगा भाई 11 प्लस का, और इक्वल टू ये 0 आ जाएगा भाई, क्योंकि आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन तैयार हो गई हमारी, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4 भाई। और फिफ्थ इक्वेशन यहां से बनेगी हमारी, कैसे, सेंटर की इक्वेशन h और k ही होते हैं, x और y की जगह क्या लिख देंगे, इसमें h और k लिख देंगे, मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था। और 11 को एक काम करता हूं मैं, उस साइड ले आता हूं 0 वाली साइड, तो इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 5 कर दी। तो फोर्थ और फिफ्थ का एलिमिनेशन लगा करके h की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। और इसमें भी एक काम करते हैं, 11 को इसको भी इधर ले आते हैं, तो -6h -4k इक्वल टू -11, ये फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 11 उधर भेज देते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन बन गई। एक काम और करना पड़ेगा, जब हम एलिमिनेशन करेंगे तो h k बराबर करना होता है ना, तो इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे से, दोनों को सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम। चलिए हमने -6h -4k इक्वल टू -11 सेम ले ली। अब इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस का 6h ही आ जाएगा, 6 3 18 माइनस का 18k हो जाएगा भाई, और ये 11 6 66 हो जाएगा भाई। अब क्या करना है, ये तो माइनस और प्लस में कैंसिल आउट हो रहा था, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई, अगर ऐसे कट जा रहा तो कट गया भाई, तो -4 और -18 हो गया -22k भाई, इक्वल टू 11 माइनस का प्लस का 66 हो गया 55 भाई। अगर k निकालना है तो 22 उधर भेज देंगे भाई, डिवाइड में माइनस का 22 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा 11 की 2 से टेबल से भाई, 5 और 2 माइनस का, तो k की वैल्यू जो हमारे पास मिल गई भाई, क्या मिल गई, -5/2। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है भाई। चलिए फिफ्थ इक्वेशन में भाई, तो पुटिंग इन इक्वेशन फिफ्थ, और इसमें h तो h रहने दो भाई, -3, k की वैल्यू कितनी है, -5/2 भाई, और इक्वल टू 11, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h प्लस 30 15 हो जाएगा, 15/2 इक्वल टू 11, और इधर 15/2 को इधर भेज देते हैं भाई, h इक्वल टू 11 माइनस 15/2, इसका एलसीएम हो जाएगा भाई, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा भाई। इसके बाद तो 2 11 या 22 और -15, तो इस फाइनल 7/2 आ गया, तो h की वैल्यू मिल गई हमको 7/2, k और h मिल गया, r निकालना है, तो उसके लिए मैंने बताया था ये इक्वेशन दे रखी, फर्स्ट इसमें पुट कर देंगे h और k। चलिए इसे पुट कर देते हैं भाई, आ जाएगा ऐसे ही, माइनस h की वैल्यू कितनी है अपने पास भाई, 7/2, तो ये 7/2 यहां पुट कर देंगे, स्क्वायर प्लस फिर 3 ऐसे आ जाएगा, माइनस k की वैल्यू कितनी आई है भाई, -5/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। चलिए भाई दोनों का, तो इसके आ जाएगा 2 2 4 -7/2 का होल स्क्वायर भाई, ये 2 2 4 हो गया, ये 1 से करेंगे, और ऐसे ही प्लस ये 2 3 6 हो जाएगा, और 5 ऐसे आ जाएगा, 6 + 5/2 उसका स्क्वायर भाई, और इक्वल टू r स्क्वायर। 4 - 7 कितना होता है भाई, -3 और /2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 11/2 का होल स्क्वायर r स्क्वायर भाई, और ये क्या हो जाएगा 9/4, स्क्वायर करने पर माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है भाई, 11 का 121/4 r स्क्वायर।
नीचे सेम है, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ऊपर सेम ही आ जाएगा तो प्लस कर देंगे 112 और ये ऐड करके आ गया 130/4 r स्क्वायर। तो मैं r स्क्वायर के लिए सीधा पुट कर दूंगा जब इक्वेशन बनाऊंगा फाइनल हमारी। h के r स्क्वायर मिल गया है हमें, r निकालने जरूरत नहीं, रूट में करने जरूरत नहीं है आपको, सीधा आप h के r स्क्वायर पुट कर दो, ठीक है। तो तीनों चीज मिल गई हमें, चलिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा इससे। इक्वेशन बनाते हैं हम सर्कल की, इसमें x ऐसी रहेगा, h की वैल्यू कितनी है अपने पास भाई 7/2 आई थी भाई, उसका स्क्वायर प्लस y ऐसी रहेगा भाई, k की वैल्यू कितनी है जी भाई -5/2, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू सीधा r स्क्वायर के लिए निकाल दिया हमने 1/30/4। अब इसको आइडेंटिटी से खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भाई, तो 2x इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऐसे इसमें y स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू में 5/2 भाई और इक्वल टू 130/4। x स्क्वायर ऐसे रहेगा भाई, x स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 49/4 बन गया भाई, माइनस 7x, ये हो गया भाई प्लस y स्क्वायर और ये हो गया 25/4 और ये आ जाएगा भाई आपका प्लस 5y इक्वल टू 130/4। 130/4 को भी इधर ले आता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, सबका एलसीएम ले लेते हैं, सबका एक साथ भाई, तो सबके एलसीएम में 4 आ जाएगा नीचे भाई, और 4 आ जाएगा तो जिनके नीचे नहीं है कुछ भी वैल्यू तो उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4x की स्क्वायर बन जाएगा भाई, और ये 49 सेम ऐसे रहेगा जिसके नीचे 4 है, और ये माइनस का 28x हो जाएगा भाई, ये 4y स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये 4 से 4 है तो 25 ही आ जाएगा सेम, और ऐसे ही 5 ये 4 से मल्टीप्लाई 20y माइनस 130 इक्वल टू 0 भाई, और ये 4 को उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 4 हटा दे यहां से और इक्वल टू 0 के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा 49, तो 25 और 130 को माइनस कर लेते हैं, आंसर x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा भाई, प्लस 4y स्क्वायर भी ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर वाला पहले माइनस 28x, ऐसे फिर प्लस का 20y, और ये 49 और 25 जोड़ेंगे 74 और 130 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 56 इक्वल टू 0। इनमें सब में से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y, ये हो गया 14 और इक्वल टू 0, और ये 4 उधर जाके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 0 से, और 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए आंसर फाइनल आंसर आ गया भैया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 जैसे बिल्कुल सॉल्व हुआ है, और इसके जैसा एग्जांपल 4 भी आपकी एक्सरसाइज बुक में, ठीक है, एनसीईआरटी में, क्लियर है। चलिए कंप्लीट है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 whose center lie on x axis and passing through point है 2,3। इसमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, सेंटर पॉइंट x एक्सिस पर तो h0 हो गया उसका पॉइंट, ठीक है, और पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3 दिया हुआ भाई जो x y मानते हैं। चलिए इसे भी करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं, आइए चलिए। क्वेश्चन 12 में देखो क्या दिया, पासिंग थ्रू पॉइंट दिए थे जो हमारे x और y कहलाते हैं, सेंटर पॉइंट x एक्सिस पर था इसलिए h0 हो गया, रेडियस आपको 5 बता ही रखा है, तो अब इसमें पुट कर देते हैं सबको, तो x की वैल्यू 2 थी, h नहीं पता भाई आपको, y आपका 3 है, माइनस k की वैल्यू 0 है, और इक्वल टू r स्क्वायर है, r है आपका 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये आइडेंटिटी से बोलेंगे क्यों माइनस नहीं होगा, 2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2h, और ये तो माइनस हो सकता है 3 माइनस 0 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा भाई, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पे, तो ये h स्क्वायर ऐसे रहा भाई, और माइनस 4h 9, और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 मिला के हो गया 13, और 25 इधर ले आओ माइनस हो जाएगा भाई, और ये हो गया आपका h स्क्वायर माइनस 4h, और ये 13 में से 25 जाएगा तो माइनस 12 और 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये 1 12 हो गया, तो 12 के फैक्टर हो गए 6 और 2 4 जो बनता है जिससे, तो यहाँ पे हो गया भाई h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0, देख लीजिए, ठीक है ना, तो 6 2 जा 12 और 1 2 जा 12 हो गया, ठीक है, ये फैक्टर आ गया, और माइनस 6 प्लस 2 होता है माइनस 4 भाई, क्लियर है। तो h इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, h माइनस 6, और इधर से भी कॉमन निकाल लो, h माइनस दिया जाएगा आपका 6 भाई, और 0, और ये h माइनस 6 एक बार आ जाएगा कॉमन, h प्लस 2 बच जाएगा भाई, और इक्वल टू 0, तो h की दो वैल्यू आ जाएगी, एक h इक्वल टू 6 हो गया, 0 के इक्वल करेंगे, और एक h की वैल्यू जाएगी माइनस का 2, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए हमारे पास भाई सेंटर के, तो सेंटर के पॉइंट कौन कौन से हो गए भाई, एक हो गया 6,0 क्योंकि x की वैल्यू 6 थी और ये 0 हो गया भाई, और दूसरा पॉइंट -2,0, तो इक्वेशन में 2 बनेगी अगर सेंटर पॉइंट 2 है तो, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसकी इक्वेशन बनाते हैं हम सेंटर की, ठीक है, क्लियर है।
अब जब हम इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल की बनाएंगे तब हम एक्स वाई पुट नहीं करेंगे, एच और के और रेडियस पुट करते जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, सेकंड में किया था। चलिए पुट करते भाई, x माइनस एच की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, इसमें 6 और इसमें 0, और ये h की जगह 6 पुट कर दिया, प्लस y रहेगा और k की जगह 0 इक्वल टू r स्क्वायर, r हमारे पास 5 ही रहेगा भाई, तो पहले क्वेश्चन में था। तो ये आइडेंटिटी स्क्वायर, इसका स्क्वायर था भाई, तो ये x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 6, y माइनस 0 y होता है भाई, y स्क्वायर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही x स्क्वायर ऐसे रहेगा भाई और y स्क्वायर रहेगा भाई, और ये हो जाएगा माइनस का 12x भाई, और ये हो गया 36 और 25 इधर ले आओ और ये माइनस हो जाएगा इससे, और ये आंसर आ जाएगा फाइनल x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो आपकी बन जाएगी सर्कल की इस सेंटर से 6 और 0 से। अब माइनस 2 0 से बना लेते हैं, ठीक है। माइनस 2 और 0 h और k की जगह पे, तो x रहेगा, माइनस 2 की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस 1 माइनस इसका माइनस फॉर्मूले का स्क्वायर, y रहेगा और k की वैल्यू 0 आ जाएगी भाई, और स्क्वायर इक्वल टू r हमारा 5 स्क्वायर था। बस इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं भाई, x की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2, और y माइनस 0 y होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा भाई, 5 का स्क्वायर 25 भाई। अब ऐसे ही x स्क्वायर वाले y स्क्वायर वाले एक साथ ले लो भाई, 2 टू जा 4x आ गया भाई, और ये 4 हो गया 2 का स्क्वायर और 25 इधर ले आओ, और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये फाइनल आंसर आ गया भाई इसका, ठीक है। क्लियर है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले इसमें देखिए पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 दिया है, और जो सर्कल जो है ना पास होता हुआ जा रहा है वो एक्सिस से होते हुए जा रहा है, ठीक है। इंटरसेप्ट पॉइंट उसके a और b एक्सिस पर हैं। चलिए करते हैं इसको, आइए भाई। सबसे पहले इसके अंदर क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा, तब आपको थोड़ा समझ आएगा। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पहले आप एक सर्कल बना लीजिए और ऐसे पास करते जाइए जो 0 0 से होता हुआ जाए भाई। देखो ये 0 0 से होता हुआ गया, यही मेरे पासिंग थ्रू पॉइंट दिए हुए हैं, और एक्सिस से भी कट करता हुआ जा रहा है, साफ साफ बोल रहा है। एक्सिस पर एक a 0 है और एक 0 b है भाई, क्योंकि पॉइंट a और b बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये सीधी लाइन मिला देता हूं बेटा, ये आपकी सेंटर से होती है, ये सेंटर आ जाएगा इसका कहीं ना कहीं, और ये से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये बिल्कुल इसके बीचों बीच होगा भाई, ठीक है, मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट से आप पहले क्या निकालेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे, इसका सेंटर मिल जाएगा आपको। तो क्या होता है सेंटर मिड पॉइंट का फॉर्मूला भाई, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 भाई। तो x1 y1 इनको मान लो भाई, x1 y1, ये x2 y2 भाई, और x1 y1 कितना है मेरे पास भाई, a और 0 भाई, तो a प्लस 0 अपॉन 2, तो ये हो गया a बाई 2 भाई, और दूसरा हो गया 0 प्लस b अपॉन 2 भाई, तो ये आपका क्या आ जाएगा b बाई 2। तो सेंटर पॉइंट आ गया a बाई 2 b बाई 2, तो सेंटर तो मिल गया भाई हमको, क्या मिल गया, a बाई 2 b बाई 2। अब रेडियस की जरूरत है हमको, तो रेडियस मैं इससे भी निकाल सकता हूं, इसकी डिस्टेंस फॉर्मूले से, इसकी डिस्टेंस से, इसकी डिस्टेंस से, ये भी एक आपकी क्या है, तो इजी मेरे 0 0 से पड़ेगी। तो मैं इससे रेडियस निकाल लेता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। ये रेडियस हो गई हमारी। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 x1 का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर भाई। तो इनको x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो इनको, ये ठीक है। तो ये x1 y1 मान लो और ये x2 y2 मान लो भाई इसमें, तो ये हो जाएगा a बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4, ये अपना r निकल जाएगा भाई, यही आपकी जो डिस्टेंस होगी r हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो r मिल गया, सेंटर पॉइंट मिल गया भाई। अब इक्वेशन बनानी है हमें सर्कल की, चलिए इसे बनाते हैं। अभी पॉइंट हमारे h के हो गए, रेडियस मिल गया, इक्वेशन बनाते हैं सर्कल की। तो x माइनस h की जगह आ जाएगा a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह आ जाएगा b बाई 2 का होल स्क्वायर भाई, और r किसकी जगह आ जाएगा रूट a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4, उसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा भाई। अब इसको आइडेंटिटी से बोलेंगे भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बाई 2x इंटू a बाई 2, हमारा a भी हो गया, और प्लस ये y स्क्वायर वाला भी ऐसे बोलेगा y स्क्वायर प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू b बाई 2y।
ठीक है, तो इसमें भी 2ab लगा दिया और इक्वल टू रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4। अब ध्यान से देखिए भाई, ये सॉल्व करने पर a स्क्वायर बाय 4 ही आएगा। अगर मैं इसको स्क्वायर खोल दूं तो क्या बन जाएगा, ये हमारा a स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देख लो इधर आएगा तो माइनस में, ऐसे इसको भी करूंगा स्क्वायर को तो ये क्या बन जाएगा, b स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा, ये भी वही। ठीक है, तो ये b स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया भाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बस इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास, ये x स्क्वायर बच गया, एक y स्क्वायर बच गया प्लस का और माइनस का ax बच गया, एक माइनस का by इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई, इस वाले सर्कल की। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नंबर 14 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट द पॉइंट 4,5। इस बार सेंटर और पासिंग थ्रू पॉइंट दोनों दिया, रेडियस नहीं दिया, तो हमें रेडियस निकालना है, फिर आपकी इक्वेशन निकलेगी भाई। चलिए आइए, पहले सेंटर पॉइंट हमारे क्या होते हैं भाई, h और k, पासिंग थ्रू पॉइंट x और y पुट कर देते हैं इक्वेशन में ही। तो 4 - 2 का स्क्वायर, y है हमारे पास 5 और k हमारे पास 2, ये भी स्क्वायर और r स्क्वायर भाई। तो ये हो जाएगा 4 - 2 2 का स्क्वायर हो गया भाई, 5 - 2 3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर भाई। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, r स्क्वायर भाई 13। मैंने r स्क्वायर ही निकाल लिया, रूट निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो r स्क्वायर मिल गया आपको 13। बस अब सेंटर और r स्क्वायर मिल गया, फिर से इक्वेशन ऑफ सर्कल बना देते हैं। अब x और y पुट नहीं करेंगे जिससे हमारी इक्वेशन बन जाए। चलिए पुट करते हैं और r स्क्वायर पुट कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। तो x y पुट नहीं करना है, x हमारे पास 2 है और y हमारे पास y रहेगा, x की वैल्यू कितनी है भाई 2 है और ये 13 r स्क्वायर की वैल्यू r ने निकाला मैंने। ठीक है, तो ये स्क्वायर था और ये हो जाएगा a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूले से खुलेगा फिर से ab और प्लस y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 2 और इक्वल टू 13 हो गया भाई। तो ये x स्क्वायर ऐसे रहा भाई प्लस y स्क्वायर, ये 2 2 4x हो गया भाई और ये 2 2 4y हो गया भाई और ये 2 का स्क्वायर एक प्लस 4, ये भी 2 स्क्वायर प्लस 4 हो गया और 13 इधर लिया भाई 0 हो जाएगा। इनको प्लस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और ये हो जाएगा माइनस का 8 में 5 गया तो माइनस का 13 गया तो 5 आ गया भाई माइनस का। ठीक है, क्लियर है? तो ये आ गया आपका आंसर फाइनल भाई। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई भाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, डज द पॉइंट -2.5, 3.5 lie inside, outside or on the circle x square y plus y square equal to 25। हमें चेक करना है जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ये पॉइंट उसके अंदर आएगा या बाहर आएगा। आइए चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं फिर क्लियर होगा। इससे पहले इसकी इक्वेशन की फॉर्म लाता हूं भाई मैं इसमें। तो ये x - 0 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे h 0 माना जाएगा और ये y - 0 का स्क्वायर लिख सकता हूं भाई और इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखो ये फॉर्म बन गई हमारी। तो सेंटर पॉइंट h और k मिल गए हमको। क्या मिल गए सेंटर पॉइंट भाई? h और k 0 0 मिल गए। क्या मिल गए? 0 0। तो सर्कल जो बना होगा आपका वो सेंटर पॉइंट से 0 0 से बना होगा, यहां से ऐसे बना होगा सर्कल आपका। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल आपका। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है अंदाजे से देखो, माइनस में 2.5x इस साइड होगा और 3.5y, मतलब अप्रोक्स या तो यहां होगा या यहां होगा बाहर की तरफ को। तो हमें चेक करना है इधर आएगा या इधर आएगा, अंदर आएगा या बाहर आएगा। अब इसके लिए काम करते हैं, मान लो यहां ही पॉइंट मान लो, यहां या पॉइंट मान लो, तो ये पॉइंट -2.5 मान लो 3.5 यहां हो, चाहिए हम वो -2.5 3.5 यहां हो। तो अगर हम यहां से की डिस्टेंस निकाल लें 0 0 से, ठीक है, अगर यहां से अगर ये 5 से कम आई क्योंकि यहां पे रेडियस 5 है हमारे पास, तो यहां अंदर होगी। अगर 5 से ज्यादा होगी तो ये क्या होगी? बाहर होगी। क्लियर है? तो अब हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला भाई? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा भाई पॉइंट? इसमें से किसी को ले लो, ये x1 y1 मान लो भाई और इसको x2 y2 मान लो भाई। तो अंडर रूट x2 कितना है मेरे पास भाई? -2.5 - 0 का स्क्वायर प्लस 3.5 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या भाई? माइनस करके 0 यही आएगा। तो इसका स्क्वायर जो होता है 6.25 और इसका स्क्वायर होता है 12.25 भाई। अगर जोड़ेंगे तो रूट 18.25 हो गया और अगर इसका रूट निकालेंगे तो 20, ये 5 है और ये आएगा 16 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 5 से कम ही आएगा भाई। इसका मतलब ये अंदर की तरफ आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इनसाइड भाई। कौन सा आएगा? इनसाइड। ये पॉइंट जो है सर्कल के अंदर आएगा क्योंकि ये अप्रोक्स 4 पॉइंट कुछ आएगा भाई, क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो रूट 25 बनेगा अगर मैं करूं तो r का।
तो √25 और 18 में देखो कौन बढ़ा रहा है, तो ये छोटा और ये बड़ा है, तो बढ़ा रहा है तो इसलिए इसके अंदर आएगा भाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है। चलिए थैंक यू वेरी मच भाई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।